दुनिया में अब तक जितने भी युद्ध हुए किसी का भी सॉल्यूशन शांति के तौर पर नहीं निकल कर आया। रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो हमेशा दो देश बटे हैं आपस में और जितने भी जो तबाही के निशान हैं वो लोगों के जहन में हमेशा छूट गए हैं। तो ऐसे में इजरायल और हमास की जो जंग है इसका भी हश्र कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बट गई है। कोई इजरायल को समर्थन दे रहा है तो कोई हमास को समर्थन दे रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अब तक इस युद्ध में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले शुरुआत इसकी हमास की ओर से की जाती है, जो कि 6 अक्टूबर को सुबह कई सारे रॉकेट हमास की ओर से दागे जाते हैं इजरायल पर गाजा पट्टी से, और उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई इजरायल की तरफ से की जा रही है। और इजरायल का यह दावा है कि उसके अब तक 1400 लोग मारे गए हैं और अब हमास ये दावा करता है कि 2700 लोग उसके मारे गए हैं। गाजा पट्टी का जो हिस्सा है, कई तस्वीरें भी वहां से आपको सामने मिल रही होंगी, कई वीडियोस आप देख रहे होंगे, लेकिन हर तरफ आप रोते बिलखते लोगों को ही नजर पा रहे होंगे और साथ साथ तबाही की वो दास्तां, तबाही के वो नजारे आपको केवल दिख रहे होंगे जो केवल किसी के भी जहन में दर्द या फिर उसको खौफ से भर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब जो मुस्लिम देश है वो हमास को समर्थन दे रहे हैं और ऐसे में इजरायल को अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों का साथ यहां जरूर मिल रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर ये सामने आ रही है कि अयातुल्ला अली खामनी, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और ईरान के वो पहले राष्ट्रपति भी इससे पहले रह चुके हैं, उनकी ओर से ये कह दिया गया है कि अगर ये जंग नहीं रोकी गई इजरायल की तरफ से, ईरान की मैं आपको चेतावनी बता रही हूं, जो उनके सुप्रीम लीडर है उनकी ओर से ये चेतावनी दी गई है खामनेई की ओर से कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। और उन्होंने यहां तक भी चेतावनी दी है जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सबको एकजुट रहने की अपील की है, ताकि वो इस युद्ध में इजरायल के खिलाफत कर सकें, उसको डरा धमका सके किसी भी तरीके से, यानी कि एक दबाव बनाने की कोशिश है इजरायल पर, क्योंकि इजरायल की तरफ से कई सारे जवाबी हमले यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन खबरें कुछ ऐसी भी हैं, कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका यह भी दावा है कि जो ये खामनेई हैं, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इसके साथ साथ ही शियाओं के भी सुप्रीम लीडर माने जाते हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ती हैं। चौंकाने वाली खबर जरूर है, लेकिन भारत के बाराबंकी के इनके दादा रहने वाले थे और कहा यह जाता है 1850 और 30 के आसपास जो नवाब थे, लखनऊ के जो नवाब थे, उनके साथ ये ईरान और इराक की धार्मिक यात्रा पर पहुंचे थे। तो इनको वहां से लौटने का मन नहीं किया और ऐसे में ये वहां के खामनेई गांव में बस जाते हैं और वही सरनेम लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये इनकी तीसरी पीढ़ी है, अयातुल्ला अली खामनेई, जिनका जिक्र मैं कर रही हूं, जिनकी ओर से धमकी और चेतावनी दी गई है इजरायल को और तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ आने का यहां पर उनकी ओर से न्योता दिया गया है, अपील भी कह सकते हैं इसे। वो बाराबंकी के, उनकी जो जड़ें हैं वो बाराबंकी से हैं और ये तीसरी पीढ़ी है उनकी जो यहां तक पहुंची है और ऐसे में आज वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो देखिए किस तरीके से दुनिया दो धड़ों में यहां पर बट गई है और ईरान और हमास की जो जंग है वो आखिर कितनी भीषण होगी, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसको लेकर भी एक्सपर्ट्स अब असमंजस में जरूर है।